जंग का तापमान जो है इस वक्त वो अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कूटनीति फेल होती दिख रही है और मिसाइलों की भाषा इस वक्त हावी हो चुकी है। ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, मानो करारा तमाचा मारा हो। कहा कि आप युद्ध विराम की बात करते लेकिन हम नहीं करेंगे। और ये 48 घंटे का युद्ध विराम क्या होता है? जब जो मन में आया उस तरह से स्टेप ले लिए, उस तरह के बयान आपने दे दिए और फिर आपने 48 घंटे का युद्ध विराम प्रस्ताव रख दिया, नहीं चाहिए, और ठुकरा दिया। और इसी के साथ जंग का दायरा और तेजी से बढ़ गया, क्योंकि एक तरफ यूएस ने प्रस्ताव तो भिजवाया यह सोचकर कि शायद जो अपने हसीन सपने डोनाल्ड ट्रंप ने सोचे हैं कि कमर तोड़ दी है, बैकफुट पर है ईरान, तो प्रस्ताव भी मान जाएगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत, हुआ इसके जस्ट अपोजिट और उल्टा। 48 घंटे का जो प्रस्ताव रखा गया था उसे ठोकर मार दी। तीसरे देश के जरिए दर्शकों यूएस ने हिमाकत की कि प्रस्ताव भेज दिया, यानी कूटनीतिक कोशिशें पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही हैं। बातचीत की जगह अब भरोसा हथियारों पर है और युद्ध विराम ठुकराने के बाद यकीन मानिए जो हम खबरें आपको दिखा रहे हैं, जो विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, वो ये तस्दीक करते हैं कि हमले तेज हो चुके हैं और आसमान में टकराव की तीव्रता बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस तरह से, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ईरान ने ठुकराया युद्ध विराम, अमेरिका ने भेजा था प्रस्ताव। क्या अब और भड़केगा युद्ध? ईरान ने जंग के बीच अमेरिका के 48 घंटे के युद्ध विराम प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव एक तीसरे देश के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया था, लेकिन कूटनीतिक कोशिशें नाकाम रहीं और अब हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए। इस बीच सैन्य टकराव भी तेज हो गया है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि क्रैश हुए विमान से एक पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि दूसरे पायलट की तलाश अब भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और हर मिनट इस मिशन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। तकनीकी जानकारी के मुताबिक जिन विमानों को निशाना बनाया गया उनमें F-35 और F-15 स्ट्राइक ईगल शामिल है। F-15 स्ट्राइक ईगल एक अत्याधुनिक डुअल रोल फाइटर जेट है जिसे आमतौर पर 2 सदस्यीय दल उड़ाता है, जिसमें से एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर होता है। ये विमान गहरे हमले और सटीक स्ट्राइक के लिए जाने जाते हैं। यानी साफ है, कूटनीति के दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं और जंग अब और खतरनाक मोड़ ले रही है। एक तरफ सीज फायर ठुकराया गया, दूसरी तरफ आसमान में जारी है हाईटेक जंग। अब सवाल यह है कि हालात और बिगड़ेंगे या फिर कोई नया कूटनीतिक रास्ता निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। यानी स्थिति अब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बाकी देशों से कहते हैं कि आप आइए, आपको हम सुरक्षा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने चेतावनी जारी की है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एक चेतावनी जारी की है। वो चेतावनी क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल
अमेरिकी इंटेलिजेंस जो है वो कह रही है कि हॉर्मूज पर अभी जो ढील है वो ईरान नहीं देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर यह बयान, ये अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो तस्वीर चल रही थी, जिसको लेकर तमाम चीजें की जा रही थी, कोशिशें की जा रही थी, मान मनोबल जो है वो किया जा रहा था, लेकिन अब इस पर ईरान किसी भी तरह से ढील देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। ये आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और यहां पर जो शिप्स हैं, जो जहाज हैं वो फंसे हुए हैं। 400 जो जहाज हैं वो बताए जा रहे हैं और इसी की पूरी लड़ाई है। तैयारी कोशिश जो है वो की जाती है अमेरिका की तरफ से कि हमला जो है वो किया जाए, लेकिन चेंज हो जाता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। हवाई हमले में ईरानी इमारत मलबे में ढेर है, ये खबर सामने आ रही है इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हवाई हमले में हमारी जो ईरानी इमारत है वो ढेर है, मलबे के ढेर से 8 साल के बच्चे को बचाया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर है, मलबे से अफगान बच्चे को सुरक्षित निकाला गया है। और आपके सामने वो तस्वीर रख देते हैं। हमला जो किया गया वो देखिए, जो पूरी इमारत है वो पूरी तरह से दराशात नजर आए और ये 8 साल का जो बच्चा है वो आप देखिए उसको किस तरह से बचाया गया है। ये वो तस्वीर सामने है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग इस मलबे में दबे उन्हें एक एक करके निकाला जाए और इसी के दौरान उनकी नजर जब इस बच्चे पर पड़ती है तो इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। ये कोशिश जो है वो की गई और अब ये जो तस्वीर आप देखिए, ये इसी तरह की तस्वीर हर जगह देखने को मिल रही है जहां पर हमला जो किया जा रहा है, मिसाइल अटैक जो है ना, उसकी वजह से जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो पूरी तरह से बिखरी हुई, टूटी हुई और मलबे में तब्दील होती हुई नजर आई। लेकिन जो लोग इस बिल्डिंग में रहते थे वो इस मलबे में दबे और उसके बाद से इन्हें बचाने का प्रयास किया गया और फिर इन्हें बचाया गया। यानी जो ईरानी इमारत है उस पर निशाना साधा गया और इसकी वजह से जो बच्चा था वो फंस गया और फौरन ही उस बच्चे को बचाया गया। मलबे के ढेर से 8 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जो अफगान का बच्चा ये बताया जा रहा है उसे सुरक्षित निकाला गया। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से खबर सामने आती है कि इस पर ईरान अभी कोई भी रियायत बरतने के मूड में नहीं है, कोई भी ढील नहीं देगा। ये वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जिसे डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर से, धमकी से खुलवाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आया कि उनके एक फैसले की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त तेल के ऊंचे दामों से जूझ रही है। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस वक्त बंद है और डोनाल्ड ट्रंप इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बयान देते हैं। वो पहले कहते हैं, उनके अगर बयानों को देखेंगे आप लोग तो पहले कहते हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा लेंगे, बहुत आसान है, बाएं हाथ का खेल है, अपने सैनिक भेजेंगे, सैनिक वहां लड़ेंगे और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा, ये उनको लगता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से परेशानी बढ़ गई, वैश्विक स्तर पर परेशानी बढ़ती हुई चली गई। जो तेल के दाम थे, जो गैस के दाम थे वो बढ़ते हुए नजर आए, आसमान जो है कीमतें उसकी उछलती हुई नजर आई, आसमान को चूमती हुई नजर आई। लेकिन इससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस क्या होता है वो आप समझिए कि इस बीच एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस का एक और दावा है, ईरान में नकली मिसाइलें तैनात है। ये एक और दावा किया गया अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से कि ईरान में इस वक्त जो है वो नकली मिसाइलें तैनात हैं, डमी लॉन्चर तैनात किए गए। और ये पता लगाना मुश्किल है कि अमेरिका के सामने ये बड़ा सवाल है। अमेरिकी इंटेलिजेंस जो दावा कर रहा है वो आप समझिए, वो ये कह रहा है कि नकली मिसाइलें तैनात हैं, डमी लॉन्चर तैनात हैं। ये पता लगा पाना भी उनके लिए अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ ईरान इसके जरिए हमले की बात कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका इस चीज को डिनाई करता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से अमेरिका इस वक्त कंफ्यूजन स्टेट में खड़ा है। सवाल उठ रहा है अमेरिका के सामने कि भाई साहब आप पता लगाइए कि डमी लॉन्चर है,
या सच में मिसाइलें हैं, क्योंकि आप खुद कहते हैं जो तस्वीर आप देख रहे हैं एआई जनरेटेड ये तस्वीर अब आप देखिए, जो अंदर बख्तरबंद जो तैयारी होती है ईरान की तरफ से वो ये की जाती है कि वो अंदर पूरी मिसाइलों का खेप जो है मौजूद रहता है। और जैसे ही ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये आप समझिए एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश की गई। ये जो ज्योग्राफिकल वे है जिस तरह से ईरान बना हुआ है उसमें बीच में रेगिस्तान भी है और उन्हीं रेगिस्तान के अंदर जो है वो मिसाइल एरिया जो है वो पूरा बनाया गया है, उसे ढक दिया गया है ताकि कोई बड़ी तस्वीर देखने को ना मिले। यानी मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ ताकत की नहीं चालाकी और रणनीति की जंग बन चुकी है, जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल अपने हमलों को निर्णायक बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ऐसा खेल खेला जिसने सुपर पावर की खुफिया ताकत पर ही सवाल खड़े कर दिए। उधर इजराइल के बीर शेबा के पास औद्योगिक इलाके में ईरानी मिसाइल से आग लगने की घटना ने यह साफ कर दिया कि ईरान की मारक क्षमता अभी खत्म नहीं हुई। खुफिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं वो समझिए। खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान ना सिर्फ अपने अंडरग्राउंड मिसाइलों को तेजी से दोबारा चालू कर रहा है बल्कि उसके पास अब भी बैलिस्टिक मिसाइलों और मोबाइल लॉन्चरों का बड़ा जखीरा मौजूद है, ये खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं। अब आप समझिए कि रिपोर्ट्स क्यों आई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने मिसाइल्स पूरी तरह मतलब जो क्वांटिटी है वो ईरान के पास अब बेहद कम रह गई, लड़ने की जो क्षमता है वो ईरान के पास कम रह गई है। लेकिन इसी बीच ये रिपोर्ट सामने आ जाती हैं जो सवाल पैदा करती हैं कि अमेरिका वो क्या कह रहा है और हकीकत में तस्वीर क्या है वो किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि जंग के मैदान से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि टकराव अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।